Hello dear students, I am your science teacher and today we will gonna study our first chapter, which is components of food. So you know that we get the energy from food. We need energy to do any kind of work from the food we eat. तो हमें एनर्जी लेने के लिए एनर्जी अगर हमें चाहिए होती है तो हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है. तो फूड इज़ देयरफॉर द फ्यूल विच इज़ बर्न टू गिव अस द एनर्जी. तो फूड एक फ्यूल होता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज फूड मेड अप ऑफ? Food contains seven essential components that we need to live and grow. They are known as nutrients. उनको हम nutrients कहते हैं. Nutrients give us energy and protect us from diseases. तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें डिजीजेस से बचाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो ये 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पहला फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर. So in this chapter we will get to know about these new terms, which are first is nutrients, the chemical in food that our body needs. Nutrients क्या होता है? वो chemical जो कि हमारी body को चाहिए होता है. फिर आता है roughage, carbohydrate present in the plant food that is cellulose. तो जितने भी plant foods होते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जैसे कि सेल्यूलोज, वो होता है हमारा रफेज. फिर आता है कार्बोहाइड्रेट, केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो केमिकल कंपाउंड होता है हाइड्रोजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का. मिनरल्स एंड विटामिनल फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिसीजेस. ये वो मिनरल्स होते हैं जो हमें डिजीजेस से बचाते हैं. फिर आता है प्रोटीन, केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये इन सबका क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है. फिर आता है बैलेंस डाइट, अ डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट. बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें हर न्यूट्रिएंट का एक बैलेंस अमाउंट होता है. डेफिशिएंसी डिसीज, डिसीज कॉज बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज विटामिन एंड मिनरल. तो किसी अगर न्यूट्रिएंट की हमारे में डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो हमें वो क्या होती है? डेफिशिएंसी डिसीज होती है. Food is our basic need. It gives us energy to do work and play. Food protects us from diseases. फिर आता है classification of food. According to functional food, it can be classified as energy giving food, body building food and protective food. तो जो फूड होता है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहले होता है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरे होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड और थर्ड होते हैं प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन्स होते हैं और जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं उसमें मिनरल और विटामिन होते हैं. इसी के बेसिस पे एक ये एक्टिविटी है, आप खुद से ट्राई करना. कीप इन माइंड, न्यूट्रिशनिस्ट ऑयल over the world say that we should eat raw fruits and vegetable of different colors, as each color of fruit or vegetable is associated with different nutrient. तो जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि हमें हर कलर का फ्रूट और वेजिटेबल खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. फिर आता है कार्बोहाइड्रेट, द फूड आइटम दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. वो फूड आइटम जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इज अ केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है. शुगर एंड स्टार्च सच एज barley, maize, sugarcane, beetroot, banana etc. are the main source of carbohydrate. तो ये सारे फूड आइटम्स में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है. सेल्यूलोज इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट. सेल्यूलोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है. दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो दे आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन के टाइम पे ये चीज़ें जो होती है, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी ज़्यादातर रिलीज होती है. फर्स्ट इज सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल. वी गेट सेल्यूलोज व्हेन वी ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर प्लांट मटेरियल्स, बट दिस डज नॉट गेट डाइजेस्टेड एज वी डू नॉट हैव एंजाइम टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज. तो सेल्यूलोज जो होते हैं वो प्लांट्स के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो सेल्यूलोज हमें कैसे मिलता है? जब हम ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं या अदर प्लांट मटेरियल खाते हैं तो हमें सेल्यूलोज मिलता है. हमारे पास हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके.
सेल्यूलोज डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू, इट एक्ट्स एज अ रफेज। तो सेल्यूलोज जो होता है इसके पास कोई ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, हमें कुछ ज्यादा प्रोवाइड नहीं करता है, ये बस एक रफेज की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है स्टार्च। स्टार्च इज मेनली फाउंड इन व्हीट, राइस, मेज एंड अदर सेरियल क्रॉप्स। तो स्टार्च तो होता है ये हमें इन फूड आइटम्स में मिलता है ज्यादातर। शुगर, शुगर प्रेजेंट्स इन फ्रूट्स, शुगर बीट एंड शुगर केन। जो शुगर होता है वो हमें फ्रूट्स में मिलता है, शुगर बीट में मिलता है, शुगर केन में मिलता है। स्टार्च एंड शुगर कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट गेट ऑक्सीडाइज्ड इन आवर बॉडी एंड रिलीज एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें क्या देता है, एनर्जी रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर। दिस एनर्जी इज यूज टू वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। इस एनर्जी को हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो हम काम करते हैं उसमें यूज करते हैं। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज जो होता है एक कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है और एक इंस्टेंट सोर्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी शोन एज फॉलोज। जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो क्या क्या रिलीज होता है, कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। कीप इन माइंड कि कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट मेड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और जो शुगर है वो एक कार्बोहाइड्रेट बनाया गया है थ्रू शुगर केन। जो किससे मिलता है, हमें शुगर केन से मिलता है, शुगर बीट से मिलता है। इट डज नॉट कंटेन एनी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और फैट। इसमें कोई विटामिन, मिनरल वगैरह नहीं होते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड ब्रेन सेल्स। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कहाँ स्टोर होता है, लिवर में और मसल्स में स्टोर होता है और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और ताकि हमारा जो ब्रेन और नर्व सेल्स है वो फंक्शन कर सके और हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको भी एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अब ये एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3, 4 या खुद से रीड करना। फिर आता है फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स और ऑयल जो होते हैं ये भी एक तरह के एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। फ्रॉम फैट वी ऑब्टेन हाई एनर्जी। तो स्टूडेंट्स जो फैट होता है हम उससे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी गेन करते हैं। फैट कैन बी स्टोर्ड बाय बॉडी फॉर सब्सिक्वेंट यूज व्हेन वी हैव शॉर्टेज ऑफ एनर्जी आवर बॉडी यूजेस द फैट। तो फैट की जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है। तो जब हमारे पास एनर्जी की शॉर्टेज होने लगती है तो बॉडी जो होती है ये स्टोरेज फैट को यूज करती है। द स्टोर्ड फैट फॉर्म्स cushion for our organs and provides them for injury. Under the skin, a layer of fat is found which helps to provide insulation against the हीट और कोल्ड। तो हमारी स्किन के अंदर जो होता है एक लेयर होती है फैट की जो कि हमें कोल्ड और हीट वगैरह से बचाती है। द फैट दैट वी कंज्यूम्ड इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट एंड एनिमल। हमें फैट कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। फैट लाइक घी एंड बटर obtained from animals। जो घी और बटर होता है वो हमें एनिमल से मिलता है। मिल्क, फिश, मीट एक्सेट्रा ये भी हमें एनिमल से मिलते हैं, आर सोर्सेज ऑफ एनिमल फैट। तो ये क्या है, ये एनिमल फैट के सोर्सेज है। मोस्ट कॉमन ऑयल्स आर ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड नट्स। फैट स्टे इन सॉलिड फॉर्म while ऑयल इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो जो फैट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में स्टोर होते हैं और जो लिक्विड होता है, लिक्विड ऑयल वगैरह जो होते हैं वो हमारे उसमें लिक्विड फॉर्म में स्टोर होते हैं। कीप इन माइंड we get vanaspati like a fat. It is stored at room temperature. It is oil from plants. It is refined and hydrogenated, so it is also called as hydrogenated oil. तो वनस्पति जो है वो एक फैट की तरह हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और ये ऑयल हमें प्लांट से मिलता है। इसको हम हाइड्रोजनेट करते हैं और
यूज करते हैं, इसको हम रिफाइन और हाइड्रोजनेट करके यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी बोलते हैं। एन एडल्ट रिक्वायर्स अबाउट 70 to 8 ग्राम्स ऑफ ऑयल पर डे। एक एडल्ट को 70 to 80 ग्राम्स ऑफ ऑयल रिक्वायर होता है हर दिन। Eating too much of fat is harmful for our health. If we intake too much fat, it get deposited in the living of our blood vessels. अगर हम ज्यादा फैट कंज्यूम करने लग जाते हैं तो ये हमारी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लग जाता है। दिस मेक्स आवर ब्लड वेसल्स नैरोअर। ये हमारी ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती है, पतली करने लग जाते हैं। दिस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, जो कि हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हमारे अंदर क्रिएट कर सकता है। टू मच ऑफ फैट डिपोजिशन लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी मतलब हम ज्यादा मोटे होने लग जाते हैं। इट मेक्स अ चाइल्ड लेजी। ये बच्चों को, अगर ओबेसिटी उसमें हो गई है, ज्यादा फैट कंज्यूम करता है, तो वो लेजी हो जाएगा बहुत ज्यादा। फंक्शन ऑफ फैट। फैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन फंक्शन। Fat is the energy giving food, so like carbohydrate it produces energy in the body। तो फैट जो होता है ये भी एक एनर्जी गिविंग फूड होता है कार्बोहाइड्रेट्स की तरह। ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट कैन स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड कैन बी यूज्ड अप व्हेन देयर इज अ शॉर्ट ऑफ एनर्जी। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होते हैं और तब यूज करते हैं हम इसे जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी होने लग जाती है। फैट ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब फैट सोल्यूबल विटामिन। ये हमें फैट सोल्यूबल विटामिन को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फैट प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट इंसुलेशन दैट इज रैपिड लॉस ऑफ हीट। फैट हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट निकल, अगर हमारी बॉडी से रैपिडली हीट लॉस हो रही है तो उसको भी ये बचाता है। स्टोर्ड फैट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो स्टोर्ड फैट होता है वो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के काम आता है। फैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो फैट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन के मिला होता है, जस्ट लाइक द कार्बोहाइड्रेट की तरह। बट कंटेन लेसर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। बट इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। सो दे रिलीज मोर एनर्जी इन द बॉडी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है इन कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है प्रोटीन। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। प्रोटीन हमारे फूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड। ये एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। इट इज द सब्सटेंस विच हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल इन आवर बॉडी। तो ये ग्रोथ और रिपेयर करने में, जो हमारी बॉडी के अंदर डैमेज सेल्स होते हैं उसको दोबारा रिपेयर करने में प्रोटीन काम आता है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द न्यू टिश्यूज। ये न्यू टिश्यूज भी बनाते हैं। इट अकाउंट फॉर द टफ फाइब्रस नेचर ऑफ हेयर एंड नेल्स and for the structure of the muscles. They help in the proper functioning of the body. Protein helps in early healing of the injuries. तो प्रोटीन हमारे जब चोट लग जाती है, प्रोटीन की वजह से वो जल्दी हील होने लगती है। It is needed when the body is building new tissues in short period. तो जब हमारी बॉडी को न्यू टिश्यूज चाहिए होते हैं शॉर्ट पीरियड में, कम समय में, तो हमारा जो प्रोटीन होता है वो काम आता है। प्रोटीन इज केमिकली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो प्रोटीन होता है ये इन 4 चीजों से मिलके बना होता है। इन सम प्रोटीन सल्फर एंड इन सम प्रोटीन फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो इन चारों से तो ये मिलके बना ही होता है, बट कुछ प्रोटीन्स में सल्फर भी होता है और कुछ प्रोटीन्स में फॉस्फोरस भी पाया जाता है। फॉर नरिशमेंट ऑफ एनर्जी आवर बॉडी डिपेंड्स अपॉन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो हमारी बॉडी की नरिशमेंट और एनर्जी के लिए हमारी बॉडी जो किस पे डिपेंड होती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट पे डिपेंड होती है, हमने ऊपर पढ़ा। But sometime when the body does not have enough carbohydrate and fat, protein are used to provide energy and nourishment. तो जब हमारी बॉडी में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट नहीं होता, तब हमें जो ये प्रोटीन होता है ये भी एनर्जी प्रोवाइड और करने में हेल्प करता है। We can obtain the protein either from animals and plants. तो जो प्रोटीन है ये हमें एनिमल्स और प्लांट दोनों से मिलते हैं। The protein obtained from animals
आर एनिमल प्रोटीन, जो प्रोटीन हमें एनिमल से मिलता है उसको हम एनिमल प्रोटीन कहते हैं, जैसे कि फिश हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, चीज हो गया. द प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स आर वेजिटेबल प्रोटीन लाइक पल्सेस, सोयाबीन, नट्स, ग्रेन, बार्ले एटसेट्रा. तो जो प्लांट से मिलते हैं वो जो प्लांट से हमें प्रोटीन मिलता है वो वेजिटेबल प्रोटीन होता है और हमें ये इन प्रोडक्ट से मिलता है. सोयाबीन हैज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो जो सोयाबीन्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है. यूजेस ऑफ प्रोटीन. Proteins is very useful for us. Protein is used in building new tissues and help in regrowth. तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो न्यू टिश्यूज बनाने में और रीग्रोथ हेल्प्स इन ग्रोथ करने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं. ठीक है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं. ये हमारी जो इंजरी होती है उसको जल्दी हील करते हैं. इट रेगुलेट्स वाटर एंड एसिड बेस बैलेंस. ये हमारी बॉडी में जो वाटर और एसिड बेस का बैलेंस बना के रखते हैं. इट हेल्प्स इन मेकिंग एंजाइम्स. ये एंजाइम्स बनाने में काम करते हैं, हार्मोन्स बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में और कुछ विटामिन बनाने में भी हेल्प करते हैं. अ चाइल्ड फीडिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट only suffers from protein deficiency. तो female require less protein than males except during pregnancy and lactation. तो जो चाइल्ड होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट पे फीड हो रहे होते हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उसमें उनको कम प्रोटीन चाहिए होता है मेल्स के मुकाबले except the pregnancy and lactation. Vitamins are a group of nutrients that are needed in small quantity. Vitamins हमें small quantity में ही चाहिए होते हैं. The word vitamin derived from the Latin word vita meaning life. तो ये एक जो विटामिन है वो लैटिन वर्ड से निकला है जो कि है वीटा. इसका मतलब होता है लाइफ. दे आर एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन अवर बॉडी. विटामिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी केमिकल रिएक्शन. तो जो विटामिन होते हैं ये वेरियस केमिकल रिएक्शंस में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है. विटामिन कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ, स्किन एंड गम्स हेल्दी. ये हमारे आईज, बोन्स, टीथ, स्किन और जो गम्स होते हैं उनको हेल्दी रखने में काम आते हैं. शॉर्टेज और लैक ऑफ विटामिन में लीड टू इलनेस. देयर डेफिशिएंसी में लीड्स टू डिजीजेस. तो अगर इनकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमें काफी डिजीजेस हो सकते हैं. Vitamins can be grouped into two classes on the basis of their solubility. These are fat soluble vitamin and water soluble vitamin. अब जो vitamins होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन. ये किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं? इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे. ठीक है, विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन. जो विटामिन ए, डी, ई और के हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं. ठीक है, वाइल जो विटामिन सी और बी है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं. द फैट सॉल्युबल विटामिन गेट स्टोर्ड इन द बॉडी वाइल द एक्सेस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन इज फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन. तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और जो एक्सेस हो जाता है वो हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाता है. विटामिन्स कैन नॉट बी मेड बाय आवर बॉडी सो वी मस्ट गेट देम इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो विटामिन भी हमें फूड के थ्रू मिलता है, ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती. एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ विटामिन देयर केमिकल कंपोजिशन वर नॉट नोन, हेंस दे वर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट. Nowadays their chemical composition are known and have given their chemical names. Vitamins पहले के टाइम में जब विटामिन डिस्कवर हुए थे तब उसके नेम्स डिसाइडेड नहीं थे, नेम डिस्कवर नहीं हुए थे. तो तब हमारे विटामिन जो है लेटर्स के थ्रू, जो अल्फाबेट्स होते हैं उसके लेटर्स के थ्रू डिनोट किए जाते थे, रिप्रेजेंट किए जाते थे. पर आजकल अब क्या हो गया है, जो हमारे विटामिन है उनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो पता चल चुका है हमें और उसके केमिकल नेम्स भी क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं. तो विटामिन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ड्रग कंपनीज एंड आर अवेलेबल एट ड्रग स्टोर. ये हमें ड्रग स्टोर वगैरह पे और ड्रग कंपनीज के थ्रू ये बनाया जाता है. कीप इन माइंड दैट डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ विटामिन आर नोन एज हाइपरविटामिनोसिस. जो अगर एक्सेस ऑफ विटामिन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो उससे जो डिजीज हमारे
अंदर होती है वो उसे हम कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस, एंड द डिजीज विच आर कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इज कॉल्ड दी हाइपोविटामिनोसिस। तो जब हमारे बॉडी में विटामिन एक्सेस में हो जाते हैं उसको हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। उसकी डेफिशिएंसी जब हमारे उसकी डिजीज जब हमारे अंदर हो जाती है उसको हम कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस, और जब उसकी कमी हो जाती है उसे हम कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। There are about 20 known vitamins. The important vitamins, their sources, their importance are given in the table. तो अभी तक 20 विटामिन डिस्कवर हो चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन ए, बी, B1, B2, B3, B12, सी, डी, के। फिर आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? द एलिमेंट्स अकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स। वो एलिमेंट जो कि नेचर में अकर होते हैं, नेचर में बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन सब्सटेंसेस फाउंड इन मेनी काइंड ऑफ फूड। तो ये डिफरेंट फूड्स में ये भी पाए जाते हैं। मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आर ड्रिंकिंग वाटर। मिनरल जो होता है हमारे पीने वाले पानी में भी प्रेजेंट होते हैं। आवर बॉडी रिक्वायर मिनरल लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, सोडियम, जिंक एंड कॉपर फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। तो हमारी बॉडी को ये सारे मिनरल्स की जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। आयरन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में, उसमें हीमोग्लोबिन का फॉर्म बनाने के लिए काम आता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, ब्लैक ग्रेन्स, बीन्स। ये इन सब ये हमें मिल्क, ब्लैक ग्रेन्स और बीन्स से मिलता है। अनदर मिनरल इज कैल्शियम। एक और मिनरल होता है जो कि होता है कैल्शियम। इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन। कैल्शियम जो होता है वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिक्वायर होता है, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिक्वायर होता है, एंड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड को क्लॉट करने से बचाने के लिए रिक्वायर होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, चीज, पल्सेस, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिनरल वाटर। ये हमें मिल्क, चीज, पल्सेस, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और ये मिनरल वाटर से हमें मिलता है। फॉस्फोरस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। फॉस्फोरस भी हमारे टीथ और हमारे बोन्स के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। It is also essential for the formation of chemical energy, adenosine triphosphate ATP। ये केमिकल एनर्जी जो कि ATP होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको फॉर्म करने के लिए काफी एसेंशियल होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन। आयोडीन इज ऑल्सो अ मिनरल विच इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। आयोडीन भी एक मिनरल होता है जो कि काफी स्मॉल क्वांटिटी में हमें रिक्वायर होता है। It is obtained from green vegetable, iodized salt and seafood, fish। तो ये हमें इन सब फूड से मिलता है। पोटेशियम एंड सोडियम आर टू अनदर इम्पोर्टेंट मिनरल्स। ये पोटेशियम और सोडियम जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। दे कंट्रोल ब्लड फ्लो। ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के काम आते हैं, नर्व इम्पल्स में काम आते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के काम आते हैं। कीप इन माइंड, राइस इज डेफिशिएंट इन कैल्शियम मिनरल, रागी कंटेन सफिशिएंट कैल्शियम। जो राइस होता है उसमें कैल्शियम का जो मिनरल होता है वो कम होता है, काफी कम क्वांटिटी में होता है, पर जो रागी होता है उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम मिलता है हमें। चिल्ड्रन रिक्वायर मोर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बोन्स। अब जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके बोन्स और जो टीथ वगैरह होते हैं उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। फिर आता है रफेज, फाइबर्स। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स, रफेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को रफेज की भी जरूरत होती है। दे केम फ्रॉम प्लांट्स। ये कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स आर मेड फ्रॉम सेल्यूलोज एंड अदर सब्सटेंसेस विच आर फाइबर्स। जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और जो अदर सब्सटेंस होते हैं वो किससे होते हैं बने हुए? फाइबर से बने हुए होते हैं। द रफेज हेल्प्स द फूड टू मूव स्मूथली इन द फूड पाइप। रफेज का क्या काम होता है? वो हमारी फूड पाइप में जो फूड है वो अच्छे से स्मूथली ट्रैवल कर सके
इसलिए हमें रफेज काम आता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन से भी हमें बचाता है। मोस्ट ऑफ इट पासिस आउट फ्रॉम द बॉडी एज सॉलिड वेस्ट। मोस्ट ऑफ द रफेज जो होता है ये हमारे बॉडी से सॉलिड वेस्ट के थ्रू निकल जाता है। We can get roughage in our food by taking salad as raw vegetables by eating fruits with their peels. तो हमें रफेज कहाँ से मिलता है? ये हमें अगर हम सैलेड्स खाएं या फिर फ्रूट्स खाएं जिसका पील हम ना हटाएं तो उससे हमें क्या मिलता है? रफेज मिलता है। फॉर गेटिंग रफेज वी शुड नॉट स्ट्रेन or sieve the flour before making dough. Many doctors believe that a high fiber diet reduces the risk of heart diseases and blood cancer. डॉक्टर्स का क्या कहना है, अगर हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर कैंसर और जो हार्ट डिजीजेस होता है उससे हमें हमारी बॉडी को बचाते हैं। फिर आता है वाटर। वाटर इज द एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर अ फ्यू वीक्स बट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम खाने के बिना रह सकते हैं कुछ हफ्तों तक, बट हम वाटर के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी। वाटर जो होता है हमारी बॉडी में काफी फंक्शंस परफॉर्म करता है। वाटर फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारी बॉडी का 20% वेट जो होता है वो वाटर होता है, वाटर से बना होता है। एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल बॉडी सेल्स। ये हमारे बॉडी सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। The water required by our body is obtained from the water we drink from the fluids such as tea, coffee, milk, juices, etc. हमें water इन सब चीजों के थ्रू मिलता है। When we lose large amount of water, many nutrients dissolved in it are also lost. तो जब हमारी बॉडी में से ज्यादा पानी लॉस्ट होने लगता है तो जो पानी के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होते हैं पहले से, वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारी बॉडी से लूज होने लग जाते हैं। दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन। तो इसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। जब हमारी बॉडी में से ज्यादा पानी निकलने लगता है तो वो डिहाइड्रेशन होता है। इन दिस कंडीशन वी फील वीक। इस कंडीशन में हम क्या होते हैं, वीक फील करने लग जाते हैं। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन वन शुड ड्रिंक ORS। डिहाइड्रेशन के टाइम पे हमें ORS का कंज्यूम करना चाहिए जो कि होता है ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। ORS पैकेट्स आर अवेलेबल एट दी ऑल हेल्थ सेंटर्स। ये हमें नियर बाय स्टोर्स और हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, केमिस्ट वगैरह की शॉप जो होती है वहां से मिल जाते हैं। You can also prepare ORS at home with the help of sugar and salt. हम शुगर और सॉल्ट को मिलाकर इसको घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। We should drink 2 to 3 liters of water daily. हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में। Water has some important function in our body. These are as follows. Water provide medium for blood. It works as a solvent. 85% part of our blood is water. तो हमारा जो पानी होता है वो ब्लड के एक मीडियम की तरह ब्लड को फ्लो करने के लिए काम आता है। ये एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है और 85% जो होता है हमारी बॉडी, वो 85% जो ब्लड है वो वाटर से बना है। वाटर कैरीज द सब्सटेंसेस थ्रू ब्लड एंड रीचेस देम टू डिफरेंट पार्ट्स। जो वाटर होता है वो हमारे ब्लड से डिफरेंट सब्सटेंसेस लेता है और हमारी बॉडी में ट्रांसफर करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। वाटर हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिनेशन एंड सेमी सॉलिड वेस्ट। ये हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालने के लिए भी काम करता है। वाटर कीप द स्किन मॉइस्ट। हमारी जो स्किन होती है उसको मॉइस्ट रखता है वाटर। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। फिर आता है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड अ डाइट। हम पूरे दिन में जो भी खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। टू गेट न्यूट्रिएंट वी गेट डिफरेंट फूड आइटम। हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए हम अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स क्या करते हैं, खाते हैं। नो सिंगल फूड आइटम कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट। एक फूड आइटम में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। जस्ट वी गेट ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिफरेंट फूड आइटम। तो अलग अलग फूड आइटम से हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अ बैलेंस डाइट इज वन which include all the nutrients in proper amount. बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें हर न्यूट्रिएंट जो होता है एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। A balanced diet is not
द सेम फॉर एवरीवन, हर इंसान के लिए बैलेंस डाइट सेम नहीं होती, किसी को कुछ मतलब किसी को कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए होता है तो किसी और को कोई और न्यूट्रिएंट। इट डिपेंड्स ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज। टू रिमेन हेल्दी ऑल ऑफ अस शुड ईट अ बैलेंस डाइट। हेल्दी रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट को की जरूरत होती है। The child grows rapidly, so he or she require more proteins. A hard-working labor need more energy, which we can get by eating more fats and carbohydrates. There is a table of a balanced diet for 12-year-old child. तो यहाँ पे एक 12-year-old child के लिए प्रॉपर बैलेंस डाइट गिवन है, आप इसे रीड करिएगा। फिर आता है द मिड डे मील। तो मिड डे मील क्या होता है स्टूडेंट्स? द मील गिवन टू द चिल्ड्रन शुड बी बैलेंस्ड, इकोनॉमिकल एंड वेरिड। द फूड आइटम लाइक ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, स्प्राउट्स, एग्स, मिल्क शुड बी गिवन। तो मिड डे मील, जो मील हम स्टूडेंट्स को देते हैं, जो चिल्ड्रंस को देते हैं, वो मिड डे मील होती है, और ये जो होती है प्रॉपरली बैलेंस्ड होती है, इकोनॉमिकल होती है और वेरिड होती है। इस मील में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस वगैरह होते हैं। द मील शुड बी हाइजीन, जो खाना है वो हाइजीन के थ्रू प्रिपेयर होता है। कीपिंग दिस रिक्वायरमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैव इंट्रोड्यूस मिड डे मील्स इन प्राइमरी स्कूल। तो जो प्राइमरी स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उसमें मिड डे मील को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया है ताकि बच्चों को एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल सके। Under this scheme, children are provided with midday meals during the recess. तो recess के टाइम में जब ब्रेक होता है, उस टाइम पे चिल्ड्रन को हम मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। This scheme has been introduced with some objectives. These objectives are as follows. The children who are very poor may be encouraged to attend the school regularly. जो स्टूडेंट थोड़े गरीब होते हैं वो उनको ये प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो रोज स्कूल आए। Due to this, children cannot take any unhygienic food from the vendors outside the school premises. Due to this, the feeling of togetherness, community may be developed among the children. ताकि बच्चे जो है घुल मिल के रह सके और उनमें एक कम्युनिटी बने उनकी, इसलिए मिड डे मील को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। चिल्ड्रन कैन नॉट मूव आउट of the school campus. The meal provided by primary schools are cooked fresh. The following meals have been prescribed. तो जो चिल्ड्रन है, ताकि उनको स्कूल कैंपस के बाहर ना जाना पड़े, इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो मिड डे मील्स है वो स्टार्ट करी ताकि उनको स्कूल में ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड जो है वो मिल सके। The following meals have been prescribed. A glass of milk with biscuits. तो ये सारे मील्स जो है प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि अ ग्लास ऑफ मिल्क विद बिस्किट, फ्रेश फ्रूट्स, शुगर कोटेड रोस्टेड ग्रेन्स, फ्रेशली कुक्ड खिचड़ी। डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं? द डिजीज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन डाइट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो जब हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, उससे जो डिजीज हमारी बॉडी में होता है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। If the diet is inadequate in any one of the nutrient, it will affect the growth and development of the individual, causing nutritional disorder. तो अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। People who do not get the right amount of nutrients from their food items suffer from deficiency diseases. तो जिन लोगों के फूड में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज से सफर करते हैं। The deficiency of different nutrient can cause different deficiency diseases. तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में अलग अलग डेफिशिएंसी होने लगती है। पहला आता है, अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाए तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी नीड कम्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होती है हमें कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलती है। अबाउट 320 ग्राम सीरियल आर रिक्वायर्ड बाय 12-year-old चाइल्ड डेली। if your diet give less energy required by the body, it is deficient in carbohydrate. तो एक 12 साल के बच्चे के लिए 320 ग्राम ऑफ सीरियल जरूरी होते हैं। तो अगर उसको उससे कम मात्रा में मिले
तो वो उसकी बॉडी जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। ईटिंग लेस कार्बोहाइड्रेट लीड टू इल हेल्थ एंड ईटिंग टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो लीड्स टू इलनेस। अगर हम ज्यादा कम कार्बोहाइड्रेट खाएं तब भी हमारी बॉडी में इलनेस होगी, और अगर हम ज्यादा भी खाएं तब भी हमारी बॉडी में इलनेस हो सकती है। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू फैट एंड कैन बी स्टोर्ड अंडर स्किन। जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी स्किन के अंदर स्टोर हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन फैट द बॉडी वेट ऑल्सो इंक्रीजेज। जब हमारे बॉडी के अंदर फैट इंक्रीज होने लगता है तो हमारा वेट भी बढ़ जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? ओबेसिटी कहते हैं। The people who get overweight are not active and often suffer from diseases such as that of the health. तो जिन लोगों में, जो लोग ओवरवेट हो जाते हैं वो एक्टिव नहीं रहते, वो लेजी होने लग जाते हैं और डिफरेंट डिजीजेस से फिर उनके बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस आने लगती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए, सो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट लीड्स टू सीवियर माल न्यूट्रिशन स्पेशली इन द चिल्ड्रेन। तो हम अगर बच्चों में, स्पेशली बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो उनकी बॉडी में सीवियर माल न्यूट्रिशन हो सकता है। These are protein energy malnutrition diseases. These are of two types, namely Marasmus and Kwashiorkor. Marasmus, this condition occurs due to the deficiency of protein and total food calories. It is most common in infants who fed on mother's milk suffer from protein and energy deficient in the diet. This is because of mother do not get nutrition in the diet. Its symptoms are as follows. तो ये वाली जो मारामस होती है ये डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाए तो उसकी वजह से बच्चों में मारामस देखा जाता है। ये छोटे बच्चों में ज्यादा कॉमन है, जो कि मदर्स के मिल्क पे फीड होते हैं उनमें ज्यादा देखा जाता है। और ये उन बच्चों को होता है जिनकी मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता, जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, उन बच्चों में ये ज्यादातर देखा जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? जो स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है और रिंकल होने लगती है। रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, उनमें जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो होती है वो कम होती है बाकी बच्चों के मुकाबले। जो रिब्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। रिपीटेड लूज मोशन, उनको लूज मोशंस काफी ज्यादा होते हैं। इनका प्रिवेंशन क्या क्या है? दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग अ डाइट हैविंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इससे बचने के लिए एक डाइट, प्रॉपर डाइट देनी चाहिए जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो। व्हीट, ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड जैगरी शुड बी गिवन इन द डाइट। ये सारी चीजें जो है ये डाइट में ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट जो डिजीज है वो होती है क्वाशियोरकर। Kwashiorkor is also a protein malnutrition disease. It is caused when the child is not fed protein-rich mother's milk and other carbohydrate-rich food after 1 year of age. तो क्वाशियोरकर जो होता है ये उन बच्चों में हो जाता है जो बच्चे प्रोटीन रिच मदर्स मिल्क नहीं पी पाते हैं और उनको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं मिलता है। Its symptoms are as follows. The child becomes thin and weak. जो child होता है वो काफी पतला हो जाता है। The abdomen and other body parts are also swollen. उनके जो body parts होते हैं, जो abdomen होता है वो swallow करने लग जाता है। Skin becomes patchy and scaly and develops cracks. Skin में cracks और patches दिखने लगते हैं। Growth and brain development stop. उनके जो brain का development और growth होता है वो भी कम हो जाता है, बहुत ही stop हो जाता है। हेयर लॉस, इट्स लस्टर, उनके बाल लॉस होने लगते हैं। मसल स्टार्ट वेस्टिंग। प्रिवेंशन, इट कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग हाई प्रोटीन डाइट which have rich amount of animal protein or should giving a diet containing wheat, soybean, peanuts and jaggery. तो ये कैसे क्योर हो सकता है? इस अगर हम उन बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट दें और सोयाबीन, व्हीट वगैरह भी दें। These diseases occur more in rural areas where people are illiterate. ये mostly rural areas में देखने को मिलती है जहाँ पे लोग जो होते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते।
Vitamin deficiency. Each vitamin has its specific function to perform in the body. So deficiency of any vitamin leads to specific disease. Some of these diseases are discussed below. तो हमारी बॉडी में जब कोई भी विटामिन अगर हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो हमारी बॉडी में डिजीजेस पैदा करने लगता है. जैसे कि पहली है नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? द नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से अकर होती है. इट्स सिम्टम्स आर एज फॉलोज. द पर्सन हैज डिफिकल्टी टू सी इन डिम लाइट. जो पर्सन होता है वो डिम लाइट में उसको दिखना कम हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ इट्स पार्ट ऑफ आई सच एज टीयर ग्लैंड्स, कंजुकेटिवा एंड कॉर्निया स्टार्ट ड्राइंग अप. उस आईज के अंदर जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं, कॉन्जुकेटिवा और जो कॉर्निया होता है वो भी ड्राई होने लग जाता है. द लाइनिंग ऑफ द माउथ ऑल्सो ड्राई. जो माउथ के अंदर की जो लाइनिंग होती है उनकी वो भी ड्राई होने लग जाती है. इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर हम प्रॉपर डाइट लें विच इज रिच इन फिश, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड येलो फ्रूट्स. नेक्स्ट आती है बेरीबेरी. बेरीबेरी इज अ डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. हमारी बॉडी में अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बेरीबेरी होता है. It is common in that areas where polished rice is the staple food. Its following symptoms are the person have weak muscle. अगर ये हमें हो जाता है तो पर्सन की जो मसल्स होती है वो वीक होने लग जाती है, उसको पेन होता है और स्वेलिंग होने लग जाती है लेग्स में. he gets paralysis and nervous disorder. उसके अंदर पैरालिसिस और नर्वस डिसऑर्डर को देखने को भी मिलता है. इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द फूड विच इज रिच इन विटामिन बी. तो अगर हमें वो फूड लेने चाहिए जो कि विटामिन बी में रिच हो. द फूड विच कंटेन्स सीरियल्स, नट्स, पल्सेस, सोयाबीन एटसेट्रा एंड एनिमल सोर्सेज सच एज लिवर, किडनी, मिल्क, एग्स, योक एटसेट्रा शुड बी ईटन. तो ये सारे फूड आइटम्स हमें लेने चाहिए ताकि हम विटामिन बी हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी ना हो. फिर आता है स्कर्वी. स्कर्वी इज द डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन डाइट. अगर हमारी डाइट में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हम स्कर्वी फेस कर सकते हैं. विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन. विटामिन सी जो होता है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है. दिस डिसीज शोज द फॉलोइंग सिम्टम्स. स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स. इसके सिम्टम्स कुछ ये है. हमारी जो गम्स होती है वो स्वेल होने लगती है, ब्लीडिंग होती है कभी कभी, लूजनिंग ऑफ टीथ हमारे लूज होने लगते हैं, पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स. हमारे मसल्स और जॉइंट्स में पेन होने लगता है. इट टेक्स लॉन्गर टाइम इन वुंड हीलिंग. अगर हमें कहीं चोट लगी हुई होती है उसे हील होने में काफी टाइम लगता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है. प्रिवेंशन बाय टेकिंग सिट्रस फ्रूट्स. अगर हम अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट को ऐड करें जैसे कि लेमन, गूसबेरीज, ऑरेंजेस, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक ग्रीन पेपर, स्पिनच को अपनी डाइट में ऐड करें तो हम इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. फिर आता है रिकेट्स. रिकेट्स इज द डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है. इसके सिम्टम्स हैं नॉक नीज एंड बो लेग्स. हमारे नीज जो है नॉक होने लगते हैं और बो होने लगते हैं. पिजन टाइप चेस्ट. हमारी चेस्ट पिजन टाइप की होने लगती है. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. बेंडिंग ऑफ द स्पाइन. हमारी स्पाइन झुकने लगती है. डिफिकल्टी इन मूवमेंट. हमें मूवमेंट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आने लगती है. लूज ऑफ टीथ एनिमल. हमारे जो टीथ एनिमल है वो भी लूज होने लगते हैं. इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? टू रिमूव द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, डाइट रिच इन कॉड लिवर ऑयल, फिश, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. इन सारे प्रोडक्ट्स को हम अगर हम खाएं तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. इसकी डेफिशिएंसी को, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम कम कर सकते हैं बॉडी में. विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन. विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि सनरेज रिएक्ट विद द ऑयल्स ऑफ द स्किन टू प्रोड्यूस विटामिन डी विद इन द बॉडी. जो सनरेज होती है वो जो स्किन की ऑयल होती है उससे
रिएक्ट करती है और हमारी बॉडी को विटामिन डी प्रोवाइड करती है। तो सन जो होता है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी को लेने का। फिर आता है स्टूडेंट्स मिनरल डेफिशिएंसी। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स हमारी बॉडी को कम चाहिए होते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड वेरियस फंक्शन। ये हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डिफरेंट टाइप के फंक्शन करने में बहुत ही एसेंशियल होते हैं। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल मैनी डिसीजेज आर कॉज। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो काफी डिजीजेस बॉडी में होने लगते हैं। सम मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस आर अनीमिया। अब अनीमिया क्या होता है? अनीमिया इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। जो एनीमिया होता है वो आयरन की डेफिशिएंसी से हो जाता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ये जो होता है आयरन जो होता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने के काम आता है। हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो फॉर्म करने के लिए काम आता है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स टेक प्लेस। अगर आयरन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। इट शोज द फॉलोइंग सिम्टम्स। द पेशेंट अपीयर्ड पेल। जो पेशेंट होता है वो पेल होने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड कम होने लगता है, आरबीसी कम होने लगते हैं। फीलिंग ऑफ टायर्डनेस डेवलप, लेजीनेस आ जाती है बॉडी में। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती। इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अनीमिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग डाइट ऑफ फ्रूट सच एज एप्पल, गुआवा, बनाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लिवर, एग्स, नट्स, जैगरी एटसेट्रा। ये सब चीजें हम खा के अनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गोइटर। गोइटर इज अ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। ये भी एक मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है। इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें गोइटर हो सकता है। इट इज नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो आयोडीन होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जरूरी होता है। इट शोज द फॉलोइंग सिम्टम्स। द थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक रीजन स्वेल्स अप। हमारा जो थायराइड ग्लैंड जो कि हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट होता है वो स्वेल होने लगता है। रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसकी प्रोडक्शन कम होने लगती है। रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इन चिल्ड्रन। बच्चों में फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कम होने लगता है। प्रिवेंशन। गोइटर इज कॉमन अमंग द पीपल। गोइटर इज कॉमन अमंग द पीपल लिविंग इन द हिमालयन रीजन। तो जो लोग हिमालयन रीजन में ज्यादा रहते हैं, जो लोग हिमालयन रीजन में रहते हैं उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है in our country because in these areas the iodine content of soil and water is low। क्योंकि इन एरियाज में आयोडीन की जो लेवल होता है वो सॉइल और पानी में कम होता है। सो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर यहाँ पे ये समरी प्रोवाइडेड है, आप इसे पढ़िएगा और वी विल नाउ मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।